तमिलनाडु के एक ही गांव से 38 लोग एक ही रात में क्यों मर गए? नकली शराब क्या होती है? इसके घातक परिणाम क्यों होते हैं? शराब में मिथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? और अगर इसे पिया जाए तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह जानलेवा है? क्या तमिलनाडु के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके पास इन सभी सवालों के जवाब होंगे। 20 जून की रात तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में नकली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों अन्य अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मौतों की खबर आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कलेक्टर का तबादला कर दिया और जिले के पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया। राज्य ने जिले के आसपास 2000 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया है। यह त्रासदी एक साल पहले विल्लुपुरम जिले में हुई इसी तरह की घटना की याद दिलाती है, जिसमें नकली शराब पीने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शराब को इसकी अल्कोहल सामग्री के आधार पर जाना जाता है, जैसे बियर में 5%, वाइन में 12% और डिस्टिल्ड लिकर में 40% तक अल्कोहल होती है। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से अल्कोहल में लगभग हमेशा इथेनॉल ही प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल तकनीकी रूप से एक साइकोएक्टिव दवा है जो शरीर में न्यूरोट्रांसमिशन के स्तर को कुछ कम कर देती है, जिससे नशे का अनुभव होता है। नकली शराब की पहचान मिथेनॉल युक्त तरल से होती है। पुलिस पिछले एक साल में यह पता लगाने में सफल रही है कि चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम दोनों घटनाओं में नकली शराब ही मुख्य स्रोत के रूप में सामने आई और ताड़ी विक्रेताओं ने कारखाने से मिथेनॉल खरीदा और इसे ताड़ी में मिलाकर बेचा। अब आप सोच रहे होंगे कि ताड़ी विक्रेता या शराब में आखिर मिथेनॉल मिलाते क्यों हैं, जबकि उन्हें पता है कि मिथेनॉल जहरीला है और जानलेवा हो सकता है। एक्चुअली होता यह है कि नशेड़ी नशा करते करते उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और एक समय के बाद उसे नशे में मजा नहीं आता। उतनी मात्रा सेवन करने के बाद उसे नशे का पता ही नहीं चलता और वह बार बार विक्रेता को, ताड़ी या शराब विक्रेता को इस बात की शिकायत करते हैं कि तुम नकली माल बेच रहे हो, इसमें तो कुछ नशा ही नहीं हो रहा है। इस कारण अवैध ताड़ी या शराब विक्रेता अपनी शराब या ताड़ी में मिथेनॉल मिला देते हैं, जो कि वास्तविक तौर पर एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो किसी भी रूप में पेय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिथेनॉल युक्त तरल का सेवन करते ही तुरंत नशे की अनुभूति होती है और पीने वाले इस तरीके की ताड़ी की ज्यादा मांग करते हैं। यही कारण है कि विक्रेता मिथेनॉल को मिलाना आसान उपाय के तौर पर स्वीकार करते हैं, पर कभी कभी होता यह है कि मिलाई गई मात्रा गलती से ऊपर नीचे हो जाती है। जब तक मामला संभल जाता है तब तक तो चल जाता है, फिर कभी बड़ी घटनाएं हो जाती है। नकली शराब आमतौर पर घर में बनी शराब होती है, जिसमें नशीले प्रभाव को बढ़ाने या मजबूत करने के लिए इसकी थोक मात्रा में उत्पादन करने के लिए इसमें मिथेनॉल मिलाया जाता है। मिथेनॉल के कई औद्योगिक सॉल्वेंट हैं, जिनमें एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन शामिल है। इसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। मिथेनॉल के निर्माण, व्यापार, भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अध्ययन में यह सामने आया है कि दुनिया की हर शराब त्रासदी में जहर मिथेनॉल ही रहा है और एक वयस्क के शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.1 मिलीलीटर से अधिक शुद्ध मिथेनॉल विनाशकारी हो सकता है। मतलब औसतन एक 60 किलो के व्यक्ति के शरीर में अगर 6 ml से ज्यादा मिथेनॉल पहुंच जाता है तो यह जानलेवा हो सकता है। बाजार में मिथेनॉल की कीमत 28 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। यही कारण है कि अवैध शराब व्यापारी पानी में या ताड़ी में मिथेनॉल मिलाकर बेचते हैं। यह 1 लीटर मिथेनॉल से 100 वयस्कों की जान लेने की ताकत रखता है। पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से यह धंधा बढ़िया से फल फूल रहा है। एक बार मिथेनॉल का सेवन करने के बाद शरीर को इसे पूरी तरीके से खत्म करने में लंबा समय लगता है। 48 घंटों के बाद भी 33% तक मिथेनॉल बॉडी में बचा रहता है और बॉडी को इसे डिटॉक्स करने में लंबा संघर्ष करना पड़ता है। मिथेनॉल के जहर का इलाज करने के 2 तात्कालिक उपाय हैं, एक मेडिकल ग्रेड इथेनॉल का प्रयोग करना और दूसरा विकल्प है थिमेपिजोल। यह एडीएच एंजाइमों की क्रिया को धीमा कर देता है। दोनों ही उपाय उपलब्धता द्वारा सीमित है। थिमेपिजोल महंगा है, जबकि मेडिकल ग्रेड इथेनॉल का प्रयोग विशेषज्ञ की देखरेख में करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर व्यक्ति के रक्त से मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड को हटाने के लिए गुर्दे और रेटिना को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए डायलिसिस से भी गुजार सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 6 सालों में नकली शराब पीने से देश भर में करीब 7000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब राज्यों से हैं। साल 2021 में अकेले मध्य प्रदेश में 108 लोगों की मौत हुई। वहीं 6 सालों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 1322 मौतें नकली शराब पीने की वजह से, जो कि देश में सर्वाधिक। सारांश यह है कि पहली बात तो शराब का सेवन ही ना करें। अगर करना ही है तो सरकारी मानक प्राप्त विक्रेता से ही खरीदें, क्योंकि डिस्टिलर्स में विशेषज्ञों की देखरेख में ही लिकर का प्रोडक्शन, टेस्टिंग और पैकेजिंग की जाती है। अगर शराब के सेवन के बाद सिर दर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, पेट दर्द, दृष्टि में धुंधलापन या पूर्ण अंधापन, सांस लेने में कठिनाई, उलझन, बेहोशी जैसे लक्षण लगें तो तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचे और पूरी और सही जानकारी दें। तुरंत इलाज से जान बचाई जा सकती है। एंड बिफोर यू लीव,
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।